हेलो एवरीवन, वेलकम टू द क्लास ऑफ एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। ये हम लोगों का थर्ड लेक्चर होगा। इसमें हम दो टॉपिक कवर करने वाले हैं। वन इज शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू कर्व्स एंड अनदर वन इज द लेंथ ऑफ टेंजेंट, नॉर्मल, सब टेंजेंट, सब नॉर्मल। ओके, वी विल सी वन बाय वन। ओके, तो यू नो द ड्रिल। आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाओ, वहाँ पे आपको ऑल द क्लास लिंक एंड पीडीएफ नोट्स आपको मिल जाएगा। Okay, so we will start with our first topic. This is shortest distance between two curves. Shortest distance between two curves. Okay. So ये है आपका हेडिंग। देखो, इसमें बस एक ही लाइन है कि जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हम मेजर करते हैं दो कर्व के बीच में, वो हमेशा कॉमन नॉर्मल के अलोंग होता है। मीन्स शॉर्टेस्ट डिस्टेंस between any two curves is always measured along its common normal, along their common normal. Okay. मतलब विजुअली कैसा दिखेगा? सपोज दिस इज वन कर्व एंड सपोज लेट मी टेल यू दिस इज वन कर्व। ठीक है, ये दो अलग अलग ग्राफ है आपका। तो अगर आपको इन दोनों के बीच में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस चाहिए, वो कहाँ पे दिख रहा है? वो कुछ यहाँ पे होगा, ये कुछ लग रहा है ऐसा, है ना? सो दिस इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, सपोज डी, स्मॉल डी। एंड तो बेसिकली ये जो डी होता है, ये आपका कॉमन नॉर्मल के अलोंग होता है। कॉमन नॉर्मल मतलब यहाँ पे एक टेंजेंट बनाओ किसी भी एक पॉइंट पर। ठीक है, सो इस ग्राफ के लिए हमने एक टेंजेंट बनाई है एंड सपोज इस पॉइंट में भी, ठीक है, यहाँ पे एक टेंजेंट बनाया, तो वो टेंजेंट कुछ ऐसा दिख रहा है। एंड इस पॉइंट में भी हमने एक टेंजेंट बनाया, क्लियर है? इस पॉइंट में भी हमने एक टेंजेंट बनाया। तो ये दो टेंजेंट का अगर स्लोप बराबर है, ठीक है, सपोज इसका स्लोप है m और इसका भी स्लोप है m, देन इस पॉइंट पे इस ग्राफ के लिए जो मतलब वो नॉर्मल आएगा, उसका स्लोप क्या होगा? -1/m होगा, है ना? ये हो गया -1/m हो जाएगा। एंड सिमिलरली इस ग्राफ के लिए इस पॉइंट पे स्लोप ऑफ द नॉर्मल कितना होगा? वो भी कितना ही होगा, -1/m ही होगा। दैट मीन्स ये जो लाइन है, दिस लाइन इज एक्टिंग एज ए कॉमन नॉर्मल फॉर दीज टू कर्व्स। क्लियर? तो जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है वो ऑलवेज कॉमन नॉर्मल के अलोंग मतलब वो मेजर किया जाता है। ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर। वी कैन डायरेक्टली जंप इनटू द क्वेश्चंस। ओके, find the point on y equal to x square plus x plus 1. So this is a parabola which is closest, which is the closest to line y equal to x minus 1. Also find the shortest distance. So find the shortest distance. Clear?
देखो आपके पास दो ग्राफ है, वन इज योर पैराबोला, सो दिस इज द पैराबोला, एंड द अदर वन इज योर स्ट्रेट लाइन। तो इन दोनों के बीच का, तो सबसे पहले वो पॉइंट निकालना है ऑन दिस कर्व विच इज द क्लोजेस्ट वन फ्रॉम दिस लाइन, एंड यू हैव टू अल्टीमेटली फाइंड द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। देखो इसका कोई फॉर्मूला नहीं है, आपको बस ये थंब रूल मतलब वो याद रखना है कि जो भी मतलब वो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा वो ऑलवेज अलोंग कॉमन नॉर्मल होगा। देखो इसका एग्जैक्ट ग्राफ भी आप लोग को बना सकते हो, और नहीं रैंडम ग्राफ से भी आप इसको विजुअलाइज कर सकते हो। सपोज आई एम कंसीडरिंग दिस इज द पैराबोला। ओके, ये ऐसा एक पैराबोला है। सपोज द लाइन इज दिस वन, सपोज दिस इज द लाइन। तो इस लाइन का इक्वेशन गिवन है आपको y इक्वल्स टू x माइनस वन, and equation of the parabola is given as y equals to x square plus x plus 1. So in the question you are asked to find the coordinate of the point on this parabola. So इस parabola के ऊपर आपको एक point ढूंढना है which is the closest to the line this. तो आप from the diagram आप यहाँ से बता सकते हो, so this point is the closest one, right? So this P point is the closest one, है ना, ये इस लाइन से closest distance पे। Okay, so you have to find this coordinate of this point, and finally आपको shortest distance measure करना। तो जो shortest distance हम measure करेंगे वो according to the rule क्या होता है, वो हमेशा common normal के along होता है, ठीक है। तो इस पैराबोला के ऊपर इस पॉइंट पे एक टेंजेंट बनाओ। सपोज दिस इज द टेंजेंट लाइन। सपोज इस टेंजेंट लाइन का स्लोप है m, एंड सिमिलरली आपको इस लाइन के ऊपर एक टेंजेंट बनाना है। तो मतलब वो एक स्ट्रेट लाइन का वो टेंजेंट वो खुद लाइन होता है अल्टीमेटली, है ना। तो इस लाइन के ऊपर जो टेंजेंट आएगा वो खुद लाइन आएगा, वही आ गया, ठीक है। तो सपोज इसका भी स्लोप है m, तो अल्टीमेटली जो आपका वो कॉमन नॉर्मल होगा वो ये दोनों पॉइंट को कनेक्ट करते हुए आएगा, एंड इसका जो स्लोप होगा वो -1/m होगा, ठीक। दिस इज क्लियर, ओके। तो आप यहां से एक चीज पता लगा सकते हो कि व्हाट विल बी द स्लोप ऑफ दिस टेंजेंट। कैसे? बिकॉज यू नो इस ग्राफ के लिए जो टेंजेंट आएगा, मतलब वो इस लाइन के लिए जो टेंजेंट आएगा वो लाइन खुद होगा, वो टेंजेंट। तो इस टेंजेंट का स्लोप आपको डायरेक्टली पता है, व्हाट इज द स्लोप ऑफ दिस टेंजेंट। तो इस लाइन का बेसिकली स्लोप इज सेम एज द स्लोप ऑफ द टेंजेंट। तो इस लाइन का स्लोप है 1, है ना, इस लाइन का स्लोप है 1, y इक्वल्स टू mx प्लस c। तो ये m का वैल्यू है 1, दैट मीन्स जो स्लोप ऑफ द टेंजेंट आएगा वो भी आपका 1 ही आएगा, 1 वैल्यू आएगा, ठीक है। एंड आपको चाहिए कॉमन नॉर्मल। सो अगर वो कॉमन नॉर्मल चाहिए दैट मीन्स ये जो वो दो टेंजेंट आएगा, दिस इज t1 एंड t2, तो ये दो टेंजेंट का स्लोप का वैल्यू भी आपका सेम होना चाहिए। तो अल्टीमेटली ये m इक्वल टू 1 होगा, तो इसका मतलब दिस m इज इक्वल टू 1 होगा, ठीक है। तो यहां से एक चीज पता हो गया कि ये जो कॉमन नॉर्मल आएगा उसका स्लोप आएगा -1/1, मतलब -1 आ गया, ठीक है। दिस इज क्लियर, ओके। तो आप कैसे करोगे क्वेश्चन को सॉल्व? देखो, तो हियर इज द कैच। आपको इस पैराबोला के ऊपर एक ऐसा पॉइंट चाहिए जिसमें उस टेंजेंट का स्लोप का वैल्यू 1 आए, ओके। सो टेंजेंट का स्लोप कौन देता है? यस, दिस इज dy/dx। सॉल्यूशन आप वो ऐसे डायरेक्टली कर सकते हो जस्ट बाय लुकिंग एट द क्वेश्चन। आपने क्या किया, इसमें ग्राफ बनाया, फिर आपने थोड़ा सा मतलब वो ऑब्जर्वेशन किया कि क्या हो रहा है, फिर फ्रॉम दिस ग्राफ ओनली यू कैन डायरेक्टली फाइंड द dy/dx, ठीक है। सो dy/dx फॉर पैराबोला, ठीक है, समझ जाओ पैराबोला क्या होगा। dy/dx फॉर दिस पैराबोला 2x प्लस 1 आएगा, है ना, इसका डेरिवेटिव ले लिया x के रेस्पेक्ट में, एंड यू हैव टू फाइंड ए पॉइंट, सपोज दैट पॉइंट इज p, सपोज p को मैंने बोल दिया a, b,
ओके। एंड ए कॉमा बी पे मतलब सपोज इस पॉइंट का नाम दे दिया ए कॉमा बी, ऑफ कोर्स दिस पॉइंट विल सेटिस्फाई दिस पैराबोला, है ना। और ठीक है, तो यहाँ से स्लोप का वैल्यू आएगा, टेंजेंट का स्लोप का वैल्यू आएगा 2a+1, करेक्ट, क्योंकि यहाँ पे कोई y का टर्म नहीं है, सो b नहीं आएगा, सिंपल a आएगा। सो 2a+1 इज द what स्लोप ऑफ टेंजेंट एट एनी पॉइंट a, b, ठीक है। बट आपको चाहिए वो वाला स्लोप, मतलब वो वाला टेंजेंट जिसका स्लोप है 1, ठीक है, जिसका स्लोप है 1, तो स्लोप का वैल्यू आना चाहिए 1। तो बट स्लोप का वैल्यू क्या है 2a+1, इसका वैल्यू आना चाहिए 1, तो यहां से आपको डायरेक्टली a का वैल्यू मिल जाएगा 0। ये बात क्लियर है, यहां से a का वैल्यू डायरेक्टली आपको 0 मिल गया। एंड वन मोर कंडीशन यू हैव कि दिस p पॉइंट इज लाइंग ऑन दिस पैराबोला इटसेल्फ, so this a comma b will satisfy this equation of parabola, right? So a comma b again क्या लिखोगे आप, p will satisfy this parabola equation, तो y के जगह पे लिखोगे b equals to x के जगह पे आएगा a square plus a plus 1, and you know a का वैल्यू है 0, तो 0 रख दो, क्या आएगा 0 plus 0 plus 1 मीन्स 1 आ गया। तो यहां से एक चीज आपको क्लियर है कि b का वैल्यू भी आ गया आपका, ओके, बी का वैल्यू आ गया 1, ठीक है, बी का वैल्यू आ गया 1। नाउ कैन यू टेल मी व्हाट इज द पॉइंट? द पॉइंट इज 0,1, राइट। अब पॉइंट पता चल गया, ठीक। नाउ द क्लोजेस्ट पॉइंट इज P 0,1, ठीक है, ये आपको मिल गया। एंड one more question, that is the shortest distance you have to find। अब shortest distance कैसे find करोगे? अब तो simple है, because this is just a line and this is just a point, so एक point से एक line के बीच का आपको वो distance चाहिए basically, okay। तो shortest distance क्या होगा? देखो this rule will vary, मतलब वो according to the question, बस थ्योरी यही है कि जो भी मतलब वो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा वो हमेशा कॉमन नॉर्मल के अलाउंग होगा, बस प्रोसेस मतलब वो चेंज हो सकता है। तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या होगा? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस विल बी, देखो एक पॉइंट है, फिर से किसी को अगर याद नहीं है तो एक पॉइंट से एक लाइन के मतलब वो डिस्टेंस चाहिए x इक्वल्स टू x माइनस 1, तो इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके जाओ x माइनस वाई माइनस 1 इक्वल्स टू 0, ठीक है। इस लाइन को हमने ऐसे लिख लिया x माइनस वाई माइनस 1 इक्वल्स टू 0। अब यहाँ से शॉर्टेस्ट डिस्टेंस आपको चाहिए विच इज परपेंडिकुलर डिस्टेंस एक्चुअली, ठीक है। कैसे निकालोगे? ओके, डोंट फॉरगेट द मॉडुलस साइन, मॉडुलस के बीच में रखना होता है बिकॉज यू आर कैलकुलेटिंग डिस्टेंस। एंड इस पॉइंट को यहाँ पे पुट कर दो डायरेक्टली 0 माइनस 1 माइनस 1, ठीक है। एंड नीचे लिखना होता है कोफिशिएंट का स्क्वायर का सम, इसमें 1 है, इसमें माइनस 1 है, तो 1 स्क्वायर प्लस 1, ठीक है। ये सब चीज़ आपको पता होना चाहिए। I don't know why I am explaining. This is 2 by √2 means √2 आएगा, ठीक है। So this √2 is the shortest distance in between these two curves. One is parabola and another one is straight line. Okay, so this is very straightforward. Okay, one more question I am taking. Find the shortest distance between the curves. One curve is your क्या है x square plus y square equal to 1. This is a circle and ठीक है, आपको कोनिक सेक्शन का थोड़ा आइडिया होना चाहिए। एंड दिस इज व्हाट, कैन यू गेस व्हाट इज द नेम ऑफ दिस कर्व? दिस इज ए रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, ओके, ठीक है। सो ये हो गया एक सर्कल का इक्वेशन, ये हो गया एक हाइपरबोला का इक्वेशन। सो आप ऐसे भी कर सकते हो, इसका एक ऐसे मतलब वो रैंडम ग्राफ बनाकर, ठीक है, कॉमन नॉर्मल ड्रॉ करके, ठीक है। वो वाला कॉन्सेप्ट मतलब वो वाला तरीका थोड़ा ज़्यादा लंबा हो जाएगा। And if you know how to draw these two curves, then things will be very easy, ठीक है।
तो हम वो वाला प्रोसेस करेंगे। देखो अब एक्चुअल में इसका सिनारी बना लो ऐसे, तो दिस इज योर वाई एक्सिस, this is y axis and this is your x axis. Okay, x axis, y axis, this is origin. So can you tell me what is the center and radius for this circle? That is, center is origin 0,0 and the radius is यहाँ पे 1 square है, मतलब 1 is the radius. मैं ऐसे बना रहा हूँ। This is your, yes, it's a very perfect circle. So this is the circle part. Okay, ये है आपका circle, x square plus y square equal to 1. Okay, now you should know the graph of this rectangular hyperbola also. क्या आपको सिखाया होगा फिजिक्स में भी इसका ग्राफ कैसा होता है। जैसे एक बॉयल्स लॉ होता है, मतलब मैंने वहीं पे फर्स्ट टाइम के लिए मैंने वो देखा था, ये रेक्टेंगुलर हाइपरबोला पी वी इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट, कुछ ऐसा होता है। तो इसका जो ग्राफ होता है वो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला होता है, वैसा हम लोग को सर ने वो बताया था मुझे। तो जैसे इस केस में भी इसका जो ग्राफ आएगा, ठीक है, वो आपको याद होना चाहिए। और वैसे भी हमने ऑलरेडी वो सीख लिया है, y इक्वल्स टू 1/x का ग्राफ ऐसा ही होता है, ठीक है, ऐसा होता है इसका। तो बस वही चीज़ है, सेम फैमिली से ये बिलोंग करता है। y इक्वल्स टू 9/x इसका ग्राफ सिमेट्रिक होगा, ऑड फंक्शन होगा, ठीक, ये ऐसा दिखेगा। ओके, सो दिस येलो कलर ग्राफ इज योर xy इक्वल्स टू 9। क्लियर है, हमने इन दोनों का ग्राफ बना लिया। एंड एज यू कैन सी ये जो ग्राफ है, मतलब दिस एंटायर सिस्टम इज योर सिमेट्रिक सिस्टम। ओके, अबाउट ओरिजिन यहाँ से पूरा सिमेट्रिक है अल्टीमेटली। ओके, एंड इफ यू हैव टू फाइंड द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, आप ये डिस्टेंस निकाल लो या फिर ये डिस्टेंस निकाल लो, दोनों बराबर है, ठीक है, सेम है। तो आपको थोड़ा सा मतलब वो आइडिया लग गया होगा कि जो भी मतलब वो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस आएगा वो कुछ यहाँ पे आएगा ऐसा। दिस इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस एंड दिस पर्टिकुलर वैल्यू यू हैव टू फाइंड। कैसे करो देखो, मैं बताता हूँ। अब एक बार फिर से मतलब वो ट्राई कर सकते हो खुद से। एंड देखो, तो सबसे पहले आपको एक पॉइंट लेना है यहाँ पे ऑन दिस कर्व, ठीक है। आप यहाँ पे भी ले सकते हो, वो दोनों साइड वो है सिमेट्रिक। तो यहाँ पे एक पॉइंट ले लिया a, b, ठीक है। सो दिस इज वन पॉइंट a, b। तो इस पॉइंट पे हम सबसे पहले टेंजेंट का स्लोप निकालते हैं, ठीक है। फिर हमको मतलब वो मिल जाएगा, इस नॉर्मल का स्लोप मिल जाएगा, ठीक है। सो टेंजेंट का स्लोप कैसे पता चलेगा, देखो दिस इज ओके, मैं कलर कोड मेंटेन कर रहा हूँ। तो दिस इज योर रेक्टेंगुलर हाइपरबोला y xy इक्वल टू 9। सो इस चीज को आप क्या करो, डिफरेंशिएट करो। सपोज विद रेस्पेक्ट टू x आई एम टेकिंग द डेरिवेटिव, तो x को बाहर रखा, फिर y का डेरिवेटिव आएगा dy/dx, प्लस अब y को बाहर रखा, फिर x का डेरिवेटिव, ठीक है। ये चीज आपको पता होना चाहिए। एंड 9 का डेरिवेटिव, ठीक, सब कुछ मैं लिख दिया हूँ। 9 इज अ कांस्टेंट, ओके। तो यहां से आएगा x dy/dx प्लस y d, इसका वैल्यू हो जाएगा 1, एंड दिस इज जस्ट ए कांस्टेंट का डेरिवेटिव होता है 0। So from here you can easily find the dy/dx is minus y/x, ठीक है। As you can see this is variable, yes of course this is variable। Why? क्योंकि हर एक पॉइंट पे टेंजेंट लाइन का स्लोप अलग अलग होगा, राइट। हमको चाहिए a, b पॉइंट पे टेंजेंट का स्लोप। सपोज दिस इज द टेंजेंट, इट्स नॉट ए परफेक्ट ग्राफ, कुछ ऐसा आएगा। हमको चाहिए एट पॉइंट a, b, क्या आएगा a, b पे टेंजेंट का स्लोप, dy/dx एट a, b क्या आएगा, माइनस b/a आएगा। सो दिस इज योर स्लोप ऑफ टेंजेंट, राइट, स्लोप ऑफ दिस टेंजेंट t। पर आपको चाहिए नॉर्मल। सो कैन यू गेस
जो भी मतलब वो ये नॉर्मल आएगा वो कॉमन नॉर्मल होने के लिए इस सर्कल के ऊपर भी जो टेंजेंट आएगा वो टेंजेंट का भी स्लोप का वैल्यू सेम आना चाहिए, राइट? स्लोप का वैल्यू आई एम सेइंग, और टेंजेंट का इक्वेशन अलग अलग होगा ऑफ कोर्स, बट जो स्लोप का वैल्यू आएगा वो सेम आना चाहिए, है ना? ओनली देन वी कैन हैव ए कॉमन नॉर्मल। तो ठीक है, ये हो गया इस टेंजेंट का स्लोप। कैन यू गेस व्हाट इज द स्लोप ऑफ द नॉर्मल? स्लोप ऑफ द नॉर्मल, सो दिस इज योर नॉर्मल। इस नॉर्मल का इक्वेशन स्लोप क्या होगा? स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या होगा? वो क्या होता है? -1 बाई स्लोप ऑफ टेंजेंट, मतलब माइनस बी बाई ए, मीन्स ए बाई बी हो जाएगा, ए बाई बी। तो दिस ए बाई बी इज योर स्लोप ऑफ नॉर्मल। क्लियर है? ठीक है, मैं ये सब निकाल देता हूँ। नाउ थिंग्स आर लुकिंग वेरी क्लियर। तो ये हो गया स्लोप ऑफ नॉर्मल, ये वाला नॉर्मल। ओके, अब कैसे सोचोगे? तो एक और चीज आपको आना चाहिए कि जो क्लास 9 में था, एक सर्कल के लिए जो नॉर्मल होता है वो नॉर्मल हमेशा ओरिजिन से पास होता है। आई गेस क्लास 9 में था ना, मुझे याद है। ये चीज आपको पता होना चाहिए कि जो भी मतलब एक कोई भी एक मतलब वो सर्कल पकड़ लो, उस सर्कल में आप टेंजेंट बनाओ, देन इस पॉइंट पे आप क्या बनाओ? नॉर्मल बनाओ। तो वो नॉर्मल हमेशा सेंटर से पास होता है, हमेशा वो सेंटर से पास होता है। ओके, सो दिस इज द सर्कल का प्रॉपर्टी है ये। तो यहाँ पे जो नॉर्मल बनेगा, सपोज दिस इज योर कॉमन नॉर्मल, है ना? सो दिस इज योर कॉमन नॉर्मल। सो ये कॉमन नॉर्मल जो है, सो ये जो कॉमन नॉर्मल है, सो दिस नॉर्मल इज फॉर द सर्कल ऑल्सो, है ना? तो अगर ये सर्कल का भी ये एक मतलब वो नॉर्मल है, तो ऑफ कोर्स दिस विल श्योरली पास थ्रू द ओरिजिन, करेक्ट? ये ओरिजिन से पास होगा, ठीक है ना? ये ओरिजिन से पास होगा, passes to origin। Normal will pass to origin होगा, ठीक है? तो if this line is passing through origin and one point is given as a comma b, so can you find the slope of this normal another way? ये एक पॉइंट हो गया a comma b, ये एक पॉइंट हो गया what 0,0, राइट? ये एक पॉइंट हो गया 0,0। तो वहां से आपको क्या मिलेगा? देखो, एक पॉइंट है a comma b, अनदर पॉइंट इज 0,0। तो यहां से आपको स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या मिल जाएगा? अनदर वे, स्लोप ऑफ नॉर्मल वो क्या होगा? b माइनस 0 बाई a माइनस 0, है ना? डिफरेंस ऑफ y कोऑर्डिनेट एंड वो डिफरेंस ऑफ x कोऑर्डिनेट। तो यहां से आ गया b बाई a। कैन यू सी व्हाट इज हैपनिंग? dy बाई dx से आपको पता चला कि स्लोप ऑफ नॉर्मल इज a बाई b, एंड यहां से आपको पता चला कि स्लोप ऑफ नॉर्मल इज b बाई a। अल्टीमेटली ये तो एक मतलब वो सिंगल लाइन ही है ना, जो भी स्लोप आएगा वो सेम होना चाहिए बस। दैट मीन्स a बाई b इज इक्वल्स टू b बाई a। तो यहां से आपको एक चीज पता चल गया कि a स्क्वायर इज इक्वल्स टू b स्क्वायर। क्लियर है? यहां से a स्क्वायर इक्वल्स टू b स्क्वायर आ गया। ओके, ये आ गया। तो ये हो गया एक कंडीशन, दिस इज वन कंडीशन। आपको चाहिए ये तो सबको देखो, आपको सबसे पहले ये वाला पॉइंट निकालना है। तो a कॉमा b आपको फाइंड करना है। तो यहां से तो a और b का आंसर नहीं आएगा, वैल्यू नहीं आएगा। आपको एक और कंडीशन चाहिए, एंड दैट कंडीशन इज दिस a कॉमा b विल सेटिस्फाई दिस रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, राइट? तो यहां पे बैठा एंड a कॉमा b विल सेटिस्फाई xy इक्वल्स टू 9, मीन्स ab इक्वल्स टू 9 आ गया, ठीक है? अब ये दो इक्वेशंस सॉल्व कर लो। वन इज a स्क्वायर इक्वल्स टू b स्क्वायर, वन इज ab इक्वल्स टू 9, ठीक है? तो यहां से क्या आएगा? जैसे यू कैन गेस a इक्वल्स टू प्लस माइनस 3 आएगा, है ना? मतलब a का वैल्यू अगर 3 हो गया तो b का वैल्यू भी 3 होगा, एंड -3 होगा तो b का वैल्यू भी -3 होगा।
तो पॉइंट्स क्या होगा, पॉइंट्स आर, ठीक है, इसमें दो पॉइंट्स आएंगे बिकॉज दिस एंटर सिस्टम हैज सिमेट्री। तो यहां से आएगा 3,3 एंड -3,3 -3, ठीक है। सो ये दो पॉइंट आ रहा है, ये एक पॉइंट हो गया 3,3 और ये दूसरा पॉइंट हो गया -3,3, ठीक है, ऑन द थर्ड क्वाड्रेंट एंड ऑन द फर्स्ट क्वाड्रेंट। बस यहां से आपको शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फाइंड करना है, सिंपल। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कैसे निकालोगे, देखो आपको ये वाला डिस्टेंस चाहिए, ओनली दिस मच डिस्टेंस यू वांट, ओनली दिस मच डिस्टेंस, है ना। तो आपको ये पॉइंट पता है, तो अल्टीमेटली अब ये वाला डिस्टेंस निकाल लो, माइनस कर दो इसका, वो रेडियस माइनस कर दो बस, ठीक है। तो ये वाला डिस्टेंस कितना होगा, तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस विल बी, ये वाला डिस्टेंस कितना होगा, 3,3 से ओरिजिन तक डिस्टेंस माइनस इसका रेडियस है 1, क्या होगा, स्क्वायर रूट ऑफ 3 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर -1, ठीक है। सो दिस इज द रेडियस, तो यहां से आएगा 3 √2 -1, दिस इज द आंसर। आई होप दिस थिंग इज क्लियर, ठीक। ओके, तो समझ में आ जाना चाहिए, बहुत ही सिंपल चीज है ये। एक और क्वेश्चन लेना चाहता हूँ जो यूजुअली देखा जाता है एग्जाम में, क्वेश्चन याद नहीं है बट आई एम ट्राइंग टू फ्रेम हियर, फ्रेम करने की कोशिश करता हूँ। देखो आप लोग भी देखो, इसमें आपके पास कुछ नहीं दिया होगा, बस एक एक्सप्रेशन दिया रहता है, तो उसको आपको ग्राफ के साथ मतलब वो रिलेट करना होता है। जैसे देखो मैं क्वेश्चन वो फ्रेम कर रहा हूँ, पहले वो देखो, सपोज दिस इज ए वो सर्कल है ये, ठीक है, दिस इज अ सर्कल, y एक्सिस x एक्सिस, सपोज आई एम टेकिंग द स्टैंडर्ड सर्कल, और एग्जाम में मे बी स्टैंडर्ड ना दे आपको, तो दिस इज ए सर्कल एंड इस सर्कल का ये वाला पॉइंट देखो, ये है ओरिजिन, ये है सपोज मान लो कि 2 है, दिस इज 2, तो कैन यू टेल मी द इक्वेशन, x² + y² = 4 आ जाएगा, है ना। सो दिस इज द इक्वेशन ऑफ दिस सर्कल, एंड सपोज one more curve is given and that is your parabola, very standard parabola, and is parabola ka suppose this vertex is your, let me tell you, suppose this is 6, okay, suppose this point is 6 means 6,0 on x axis, so इस parabola का equation होगा आपका क्या होगा, y² = x है ये सबसे पहले, ठीक है, and this is shifted 6 unit rightward, ठीक है, ये पहले ऐसा था, तो इसको मैंने 6 यूनिट उधर ले गया, तो मतलब -6 हो जाएगा, ठीक है। ये बेसिक ट्रांसफॉर्मेशन आपको आना चाहिए, ओके। ये हो गया दो कर्व आपको गिवन है, एंड यस यू हैव टू फाइंड द मिनिमम डिस्टेंस इन बिटवीन दीज टू कर्व। So if देखो if these two curves are given in the question, then it is very simple, there is no point of any question, कि यहाँ से आपको डायरेक्टली पता चल जाएगा कि what is the shortest distance, this is 4, बस यही होगा ना, वो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस वो दिख रहा है। बट इन द क्वेश्चन आपको ये कर्व नहीं दिया जाएगा, ना ही आपको ये इक्वेशन दिया रहेगा, आपको कुछ नहीं दिया रहेगा, आपको एक बस एक एक्सप्रेशन दिया रहेगा, एंड वहां से आपको फाइंड आउट करना है कि ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का ही प्रॉब्लम है, ठीक है। देखो दिस इज वेरी ट्रिकी। तो सबसे पहले इस सर्कल के ऊपर एक जनरल पॉइंट लिखना है। सपोज आई एम कंसिडरिंग दैट पॉइंट इज, देखो सपोज यहाँ पे एक पॉइंट ले लिया मैंने, एंड इस पॉइंट को मैंने नाम दिया, x कोऑर्डिनेट को x लिखा, सपोज x1 लिखा, x कोऑर्डिनेट को x1 लिखा मैं, एंड y कोऑर्डिनेट क्या आएगा यहाँ से, प्लस और माइनस √4 - x1² आएगा, करेक्ट, यहाँ से ये आएगा। सपोज मैं सिर्फ प्लस वाला कंसीडर कर रहा हूँ, ठीक, मैं सिर्फ प्लस वाला कंसीडर कर रहा हूँ, दैट मीन्स आई एम टॉकिंग अबाउट ओनली दिस पोर्शन, ओके।
दिस मच पोर्शन। तो ये एक पॉइंट हो गया ऑन दिस आर्क, ठीक है, ऑन दिस आर्क, क्लियर है? ओके, वन मोर पॉइंट आई एम कंसिडरिंग हियर। सपोज इस x कोऑर्डिनेट का नाम दिया मैंने x2, कोमा y, मतलब वो क्या होगा, y कोऑर्डिनेट क्या होगा तब, इफ x इज x2 y विल बी स्क्वायर रूट ऑफ x2 माइनस 6 हो जाएगा। ये बात समझ में आ रहा है? ठीक, ओके ओके, सो ये पॉइंट रख लिया हमने। एंड यस, इन दिस पोर्शन ऑल्सो आई एम कंसिडरिंग ओनली दिस आर्क, ये वाला चीज, ठीक है, क्योंकि मैंने पॉजिटिव वाला ले लिया, प्लस ले लिया, सिर्फ माइनस नहीं लिया, क्लियर है? अब यहां से आपको एक बस जो क्वेश्चन होगा उस क्वेश्चन में सिर्फ ये दिया रहेगा, देखो क्वेश्चन इज, देखो वो अभी तक क्वेश्चन मैंने वो लिखा नहीं, क्वेश्चन में ये कुछ भी नहीं दिया रहेगा, ऐसा कुछ ग्राफ व्राफ, नो रिलेशन इज गिवन, बस आपको जो दिया रहेगा दैट इज फाइंड द मिनिमम वैल्यू, फाइंड द मिनिमम वैल्यू of this given expression, and that expression is, suppose and that expression is square root of x1 minus x2 whole square plus square root of 4 minus x1 square minus square root of x2 minus 6 का whole square। बस आपको ये सब डायग्राम्स, ये सब इक्वेशंस, कोई भी मतलब कुछ भी नहीं दिया रहेगा, बट जस्ट ये क्वेश्चन इज गिवन सपोज, तो यू विल बी शॉक कि ये क्या दे दिया, ठीक है? तो ये बेसिकली इसका सवाल है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू कर्व्स, ओके? ठीक है, आपको वो समझ में आ रहा है? अल्टीमेटली ये जो एक्सप्रेशन है, दिस एक्सप्रेशन इज सेइंग कि ये कौन सा फॉर्मूला अप्लाई है, मतलब वो है इधर, दिस इज बेसिकली द डिस्टेंस फॉर्मूला है ना, x1 माइनस x2, ये दोनों पॉइंट को कनेक्ट किया और जो ये डिस्टेंस फॉर्मूला आएगा, बस। तो अल्टीमेटली आपको इस डिस्टेंस को मिनिमाइज करना है। मिनिमाइज करने का मतलब जो वैल्यू आएगा वो आंसर आएगा 4, ठीक है? तो ये एक्सप्रेशन देखने के बाद आपको सोचना है कि यहां से कुछ हम मतलब वो ग्राफ बना सकते हैं क्या? समझ में आ रहा है वो चीज? मतलब यहां से एक पॉइंट को आपको मतलब वो लेकर आना है x1, और ये हो गया y1, ठीक है, ये हो गया y1, एंड ये यहां से एक और पॉइंट आ जाएगा, दिस इज स्क्वायर रूट ऑफ x2 माइनस 6। समझ में आ रहा है? और इसको बोल दो y1 और इसको बोल दो y2। तो यहां से आप दो ग्राफ बना सकते हो, y1 इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 4 माइनस x1 स्क्वायर, तो यहां से थोड़ा वो करके सिंप्लीफाई करके x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर इक्वल्स टू 4, दैट मीन्स एक सर्कल बन गया, और यहां से आपको ये वाला पैराबोला का इक्वेशन आ जाएगा। दैट मीन्स इस एक्सप्रेशन से आपको दो ग्राफ का इक्वेशन फाइंड आउट करना है सबसे पहले, और उसको ऐसे मतलब वो ड्रॉ करना है, एंड देन यू कैन इजिली फाइंड द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन दीज टू कर्व्स। क्लियर है? समझ में आ गया? ठीक है, तो इस टाइप का सवाल आपको मिल सकता है इन एग्जाम, ओके? सो इसका ध्यान रखना, ठीक है? ओके, बस यही था शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का कॉन्सेप्ट, एंड वी विल, टाइम इज ऑलमोस्ट हाफ एन आवर। अब हम बात करते हैं लेंथ ऑफ टेंजेंट, नॉर्मल, सब नॉर्मल एंड सब टेंजेंट की, ठीक है? तो देखो इस क्वेश्चन का आंसर होगा 4, है ना? 4 इज द मिनिमम डिस्टेंस, ओके? सो कैसे करना है आपको पता हो गया। तो आपको पॉइंट एक्सट्रैक्ट करना है, यहां से एक ले लिया x1, और y1 कहां से आएगा, यहां से आएगा, तो वो एक पॉइंट हो गया, और उसको थोड़ा मतलब वो सिंप्लीफाई करो तो आपको इसका इक्वेशन दिख जाएगा। एंड सिमिलरली यहां से x2 को उठाओ, यहां से y मतलब वो y2 को उठाओ, फिर x2 और y2 के बीच में एक मतलब वो रिलेशन आएगा, और वो आपको ये वाला ग्राफ को मतलब वो डिनोट करेगा अल्टीमेटली। तो ये दोनों ग्राफ बना लो, उसके बाद फिर आपको क्लियरली मतलब वो दिख जाएगा कि ये एक शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का प्रॉब्लम है, ठीक है? इसको एनालिसिस करो खुद से। Now we will move to our next topic, that is length of tangent, normal, subnormal and subtangent. Okay, so this is the heading. Length of tangent, normal, subtangent
सब नॉर्मल। ये कुछ रॉकेट साइंस नहीं है, बस एक नाम दे दिया कि इस लेंथ को हम टेंजेंट लेंथ बोलेंगे, इस लेंथ को हम नॉर्मल लेंथ बोलेंगे, इसको सब टेंजेंट और इसको सब नॉर्मल। सिंपल, कुछ नहीं है। देखो जनरलाइज कर देता हूँ विद द हेल्प ऑफ ए ग्राफ। suppose the graph is this is one graph and suppose the given relation is y equals to f of x। ठीक है, ओके। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है योर x एक्सिस। x एक्सिस, suppose this is your x एक्सिस। ठीक है, तो x एक्सिस के साथ आपको खेलना है। तो यहाँ पे आप एक पॉइंट कंसीडर करोगे एंड दैट पॉइंट इज लेट्स से x1, y1। दिस इज अ पॉइंट P एंड सपोज आपको क्वेश्चन में ये पूछेगा कि फाइंड द लेंथ ऑफ द टेंजेंट फॉर दिस कर्व। वो कर्व का इक्वेशन दिया रहेगा एट द गिवन पॉइंट, वो पॉइंट का मतलब वो कोऑर्डिनेट दिया रहेगा ऑन दैट कर्व। ठीक है, तो टेंजेंट का लेंथ आपको चाहिए। तो टेंजेंट का बात हो रहा है तो क्या करोगे, टेंजेंट बनाओगे। सिंपल, टेंजेंट बना लो। ये है टेंजेंट एट दिस गिवन पॉइंट। कैन यू सी दिस इज द टेंजेंट। सो कैन यू गेस व्हाट इज द लेंथ? ऑफ कोर्स लेंथ क्या होगा उस पॉइंट से। सो दिस पॉइंट इज कॉल्ड पॉइंट ऑफ टेंजेंसी। ठीक है, पॉइंट ऑफ टेंजेंसी। तो इस पॉइंट ऑफ टेंजेंसी से जो आपका वो टेंजेंट निकलेगा, वो टेंजेंट एक्स एक्सिस को जहां पे कट करेगा, ठीक है, वो मतलब वो उन दोनों पॉइंट का बीच का डिस्टेंस। सिंपल, वो दोनों पॉइंट का डिस्टेंस है आपका क्या, लेंथ ऑफ टेंजेंट। सपोज दिस पॉइंट इज P, आई एम सेइंग। एंड सिमिलरली आपको चाहिए व्हाट, नॉर्मल का लेंथ क्या होगा, सेम यू कैन गेस। वो जो नॉर्मल निकलेगा वो परपेंडिकुलर होगा इसका, और वो भी कहीं पे एक्स एक्सिस को कट करेगा। सपोज इस पॉइंट को नाम दिया हमने n, तो Pn जो होगा दिस लेंथ विल बी योर नॉर्मल लेंथ। क्लियर है? ठीक है, एंड आप यहां से परपेंडिकुलर बनाओगे टू द एक्स एक्सिस। ठीक है, यहां से परपेंडिकुलर बनाओगे। ये जो डिस्टेंस होगा, ठीक है, मैं इसको s बोल देता हूं, s। ये जो डिस्टेंस होगा, सो दिस डिस्टेंस इज योर सब टेंजेंट एंड दिस डिस्टेंस इज योर सब नॉर्मल। बस काम खत्म। सिंपल। देखो बस इसका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन बस दिखा देता हूं क्या होगा। देखो, लेंथ ऑफ टेंजेंट, लेंथ ऑफ टेंजेंट विल बी योर, कौन सा होगा, PT। PT is the length of tangent. This is a line segment, not a line segment. So length of tangent will be PT, and of course you have to put your modulus sign. Don't forget, whenever you are writing length means it is a distance. So distance होगा तो आपको ये modulus sign आपको रखना होगा। तो क्या होगा ये modulus sign? यहाँ से देखो, what are the known things? अगर ओरिजिन कहीं पे है, यहाँ पे सपोज दिस इज ओरिजिन, सो यहाँ से x1 होगा डिस्टेंस एंड यहाँ से y1 होगा। ये चीज आपको पता है। सो नोन क्वांटिटी से आपको वो मतलब वो एक्सप्रेशन लिखना है। देखो, सपोज आई एम कंसिडरिंग दिस पर्टिकुलर एंगल एज थीटा, ओके, एंड दिस लेंथ इज योर y1, है ना। ये जो PS लेंथ है, दिस PS लेंथ इज योर y1। क्लियर है? y कोऑर्डिनेट, इसको हम सिंपली ऑर्डिनेट भी बोलते हैं। तो दिस y1 और थीटा के टर्म्स में आप लेंथ ऑफ टेंजेंट बता सकते हो। कैसे? जस्ट लुक एट दिस राइट एंगल ट्राइंगल PTS। इस राइट एंगल ट्राइंगल को देखो, PTS। इसमें PT का वैल्यू क्या आएगा? PT देखो, साइन थीटा निकालो, साइन थीटा इक्वल टू y1 बाई PT आएगा। तो वहां से PT इक्वल टू क्या आएगा? y1 कोसेक थीटा। क्लियर है? ठीक है, y1 इंटू कोसेक थीटा, y1 इंटू कोसेक थीटा आ गया यहाँ से। ठीक है, ठीक है, हम देखेंगे। देखो, वो हमारे लिए थीटा इज अननोन, ओनली नोन क्वांटिटी इज y1। ठीक है, हम इसको बाद में कन्वर्ट करेंगे। देखो, ये हो गया एक चीज।
अब दूसरा लेंथ ऑफ नॉर्मल, बोलो क्या आएगा, लेंथ ऑफ नॉर्मल, पीएन, पीएन इज द लेंथ ऑफ नॉर्मल। यहां से बस ये वाला लेंथ आपको निकालना है, लेंथ ऑफ दिस line segment. If this angle is theta, as you know, this is a 90 degree. Why? Because tangent and normal are intersecting. So ये वाला जो angle होगा, this angle will be your 90 minus theta. Clear है? This is 90, तो ये होगा 90 minus theta. If this is 90 minus theta, just look at this right angle triangle. ठीक है, जो ये है 90 माइनस थीटा, 90 डिग्री माइनस थीटा, ठीक है, ये डिग्री में। तो अगर आप इस राइट एंगल ट्राइंगल में नोटिस करोगे, इफ दिस इज 90 माइनस थीटा, तो ये आपका थीटा हो जाएगा, सिंपल, ठीक है, वो आप कर लेना, सिंपल थिंग है। अब यहां से बताओ, इफ दिस एंगल इज थीटा, तो ये क्या होगा, y1 और ये वाला लेंथ और साथ में ये वो एंगल, तो ये कॉस को वो रिलेट करेगा अल्टीमेटली। तो यहां से आप खुद देख लेना, y1 सेक थीटा हो जाएगा, ठीक है, वो आप देख लो। एंड सिमिलरली लेंथ ऑफ सब टेंजेंट, लेंथ ऑफ सब टेंजेंट क्या होगा, ts, ts इज द लेंथ ऑफ सब टेंजेंट। ts क्या आएगा यहां से, दिस इज y1 एंड ये वाला लेंथ आपको चाहिए, सो ये कुछ परपेंडिकुलर और बेस का रिलेशन आ रहा है 10 थीटा। तो यहां से आप देख लेना, ts का वैल्यू आएगा y1 cot थीटा आएगा, ठीक है, यहां से y1 cot थीटा आएगा। क्लियर है? वन मोर, लेंथ ऑफ सब नॉर्मल, सब नॉर्मल ये वाला है sn का लेंथ आपको चाहिए, ठीक है, निकालो क्या आएगा इन टर्म्स ऑफ y, दिस इज y, दिस इज थीटा एंड दिस इज द परपेंडिकुलर, तो 10 आएगा यहां से, y1 10 थीटा आएगा, ठीक है। इसको याद रखने का तरीका बहुत मतलब वो आसान है, यहां मतलब वो उल्टा सोच सकते हो, 10 cot sec cosec, सब नॉर्मल सब टेंजेंट नॉर्मल टेंजेंट, वैसे याद रख सकते हो। ओके, तो द प्रॉब्लम इज यहाँ पे y1 इज नोन बट थीटा इज अननोन, बट थीटा को हम कनेक्ट कर सकते हैं डेरिवेटिव के साथ। कैसे 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 कर सकते हो, वेरी सिंपल, you know y equals to f of x, what will be dy by dx or y dash, this will be f dash of x, एंड ये क्या होता है, dy by dx क्या होता है भाई, dy by dx is your just slope of tangent, slope of tangent, देखो this is the tangent line, pt is the tangent line है ना, तो this line is making certain angle with positive x axis theta, so ये tan थीटा को डिनोट करेगा, क्लियर है, tan थीटा को डिनोट करेगा, और इसी को तो हम स्लोप कहते हैं, स्लोप ऑफ द टेंजेंट में, ठीक है, समझ में आ गया। तो दिस इज, देखो tan थीटा को हमने m बोल दिया, और वो चीज आपको कहां से मिलेगा, dy by dx से आपको मिल जाएगा, ठीक है, दैट मीन्स थीटा इज नोन टू यू। अब थीटा देखो, बस इसको वो करना है, यहाँ पे एक राइट एंगल ट्राइंगल बना लो, दिस इज थीटा, सो इफ tan थीटा इक्वल्स टू m, मतलब m by 1 कर दिया हम इसको, तो ये हो गया m, दिस इज 1, तो ये वाला लेंथ हो जाएगा 1 प्लस m स्क्वायर, ठीक है। अब बस इसके साथ खेलना है, सिंपल, यहां से क्या आएगा, दिस विल बी y1 कोसेक थीटा, क्या आएगा यहां से बोलो, इन टर्म्स ऑफ m कोसेक थीटा आएगा, कोसेक थीटा कितना आएगा, हाइपोटेन्यूज बाय परपेंडिकुलर होता है, 1 प्लस m स्क्वायर डिवाइडेड बाई m आएगा, ठीक है। सो दिस इज द फॉर्मूला, आप यहां से फॉर्मूला बना सकते हो, यहां से क्या आएगा, सेक थीटा निकालो, सेक थीटा आएगा बेस बाय नॉट हाइपोटेन्यूज बाय बेस, ठीक है, ये आएगा अल्टीमेटली, सिंपल है, यहाँ से फॉर्मूला बनाओ बस। तो ये वाला फॉर्मूला याद रखने से अच्छा है आप इसको मतलब वो बना लो, इस डायग्राम को ही, या फिर ऐसे याद रख सकते हो। फिर यहाँ से क्या आएगा, cot थीटा आपको चाहिए, दिस विल बी y1, cot थीटा क्या आएगा, y1 बाई m आएगा, सिंपल y1 बाई m, एंड यहाँ से क्या आएगा tan थीटा इज इटसेल्फ द डेरिवेटिव, तो ym आएगा,
ठीक है, बहुत आसान है याद रखने के लिए। अब ये याद रख लो tan cot sec cosec, और अपने को उल्टा याद रख लो सब नॉर्मल सब टेंजेंट नॉर्मल टेंजेंट, और यहाँ से tan थीटा आपको पता चल जाएगा, tan थीटा इज नथिंग बट द डेरिवेटिव एट दैट पॉइंट, सिंपल। ओके ठीक है, हम क्वेश्चन करेंगे, आपको क्लियर हो जाएगा। क्वेश्चन देखो, फाइंड ऑल द लेंथ्स, फाइंड ऑल द लेंथ जो भी है, ठीक है, वो लिख लेना, फाइंड ऑल द लेंथ फॉर दिस कर्व y इक्वल्स टू एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस x, दिस इज द क्यूबिक इक्वेशन एट ए पॉइंट चाहिए होगा, एट ए पॉइंट जहां पे x इज इक्वल्स टू 1 है। तो x देखो पॉइंट का कोऑर्डिनेट कंप्लीटली गिवन नहीं है, बस आपको x का वैल्यू गिवन है, तो यस आप y का वैल्यू भी मतलब वो निकाल सकते हो, क्योंकि आपका वो ग्राफ गिवन है फाइनल, ठीक है, आप यहां से निकाल सकते हो। देखो तो लेंथ ऑफ टेंजेंट क्या होगा, लेंथ ऑफ टेंजेंट, लेंथ ऑफ नॉर्मल हम इसे निकालेंगे, ऐसे लिख लो, लेंथ ऑफ सब टेंजेंट, देन लास्ट लेंथ ऑफ सब नॉर्मल। लेंथ ऑफ नॉर्मल तो हम नीचे से शुरू करेंगे। सब नॉर्मल का क्या होता है, ऑर्डिनेट, ऑर्डिनेट मतलब वाई कोऑर्डिनेट, वाई कोऑर्डिनेट उस पॉइंट का, वाई कोऑर्डिनेट देखो यहाँ पे सिर्फ एक्स कोऑर्डिनेट गिवन है, तो हमको वाई कोऑर्डिनेट निकालना होगा, वाई कोऑर्डिनेट टाइम्स टेन थीटा, एंड टेन थीटा क्या होता है, टेन थीटा इज द dy by dx, वो हम फाइंड कर लेंगे, हम बस फॉर्मूला को लिख रहे हैं यहाँ पे, और इसका मॉड्यूलस लिखना पड़ेगा, और यहाँ पे क्या होगा, वाई कोऑर्डिनेट टाइम्स कॉट थीटा, यहाँ पे क्या होता है वाई कोऑर्डिनेट प्लस सेक थीटा, यहाँ पे क्या है y कोऑर्डिनेट प्लस y कोऑर्डिनेट टाइम्स कोसेक थीटा, सिंपल, वेरी सिंपल। तो टास्क क्या है, टेन थीटा निकाल लो, मतलब थीटा निकाल लो अल्टीमेटली, एंड y कोऑर्डिनेट निकाल लो, बस वही है। यहाँ से देखो y कोऑर्डिनेट कैसे निकलेगा, x कोऑर्डिनेट यहाँ पे पुट कर दो, क्योंकि उस पॉइंट पे चाहिए ना, सपोज दिस ग्राफ लुक्स लाइक दिस, तो यहाँ पे x कोऑर्डिनेट इज गिवन 1, तो y कोऑर्डिनेट आपको यहाँ से पता चल जाएगा, 1 पुट करो 2 हो गया, 3 माइनस 1 हो जाएगा, क्लियर है, जैसे कि -1, ये वाला पॉइंट आपको मिल गया। एंड टेन थीटा क्या होता है, इस पॉइंट पे जो टेंजेंट लाइन बनाओगे वो टेंजेंट लाइन का स्लोप होता है टेन थीटा, तो इस पॉइंट पे dy by dx निकालो, dy by dx क्या आएगा, dy by dx आएगा 3x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 1, करेक्ट, 3x स्क्वायर माइनस 6, ओके, इस पॉइंट पे चाहिए 1,-1 पॉइंट पे चाहिए, इसमें कोई y का तो टर्म है नहीं, तो सिर्फ x के साथ खेलना है, x का वैल्यू है 1, तो सिंपल यहाँ से क्या आएगा 3 माइनस 6 प्लस 1 मीन्स 4 माइनस 2 आएगा, ठीक, सो -2 इज द dy by dx वैल्यू, क्लियर, एंड dy by dx का मतलब होता है टेन थीटा, समझ में आ रहा है, तो टेन थीटा का वैल्यू आपको मिल गया, यहाँ पे लिख रहा हूँ, टेन थीटा का वैल्यू आपको मिल गया -2, यहाँ से आप कॉट थीटा निकाल सकते हो, देखो माइनस को भूल जाओ, बिकॉज आपको बस लेंथ चाहिए, तो टेन थीटा का वैल्यू आ गया 2, सो दिस लेंथ को हम लिख सकते हो 1, है ना, क्योंकि 2/1 -2/1 ऐसे लिख सकते हो, तो ये वाला लेंथ हो गया 5, स्क्वायर रूट ऑफ 5, 2 स्क्वायर प्लस 1, तो यहाँ से कॉट थीटा का वैल्यू आएगा, देखो यहाँ पे क्वाड्रेंट को भूल जाओ, इतना कुछ है नहीं, प्लस माइनस से कोई मतलब वो प्रॉब्लम नहीं होगा इसमें, क्योंकि अल्टीमेटली आपको मॉडुलस लेना है, ओके, सो यहाँ से कॉट थीटा का वैल्यू आएगा, क्या आएगा, हाफ आएगा, प्लस और माइनस जो भी हो, ठीक है, मैं नहीं लिख रहा हूँ, ओके, देखो ये ऑर्डिनेट है आपका -2, मॉड्यूलस ऑफ -2 टाइम्स टेन थीटा का वैल्यू है -2, तो यहाँ से 4 आ गया, दिस इज योर लेंथ ऑफ, गलत कर दिया गया, ओके, ऑर्डिनेट का वैल्यू जो है y1 इज योर -1 नॉट -2, y1 इज योर -1 टाइम्स टेन थीटा का वैल्यू यही है, दिस इज योर टेन थीटा, है ना, वो है -2, तो यहाँ से 2 आ जाएगा, क्लियर है, यहाँ से 2 आ गया, यहाँ से क्या आएगा, y1 इज -1 एंड कॉट थीटा का वैल्यू है हाफ, तो हाफ आ जाएगा, यहाँ से क्या आएगा, सेक थीटा क्या आएगा, देखो सेक थीटा विल बी √5 आ जाएगा, √5 इंटू -1 √5 आ गया, और यहाँ से √5/2 आ जाएगा, क्लियर, सो दिस आर द लेंथ ऑफ टेंजेंट, ये सब चीज, आई होप दिस कॉन्सेप्ट इज वेरी क्लियर।
Okay, so we will see one more problem, and after that we will end up this session. Okay, so let's go ahead and end it. This is question number 1. So this is very interesting. For the curve y equals to b times e to the power x by a, b times e to the power x by a, prove that length of subtangent is constant and which is length of subnormal, देखो इसमें सब नॉर्मल आ गया, उसमें सब टेंजेंट था. लेंथ ऑफ सब नॉर्मल वेरीज विथ स्क्वायर ऑफ ऑर्डिनेट. देखो ऑर्डिनेट मतलब क्या होता है, अभी जस्ट हमने बोला था वाई कोऑर्डिनेट को ही ऑर्डिनेट कहा जाता है. ओके, वाई वैल्यू बस प्रूफ करना है. दिस इज वेरी सिंपल. पॉज करके खुद से ट्राई करो क्वेश्चन को. वेरी सिंपल. तो इसका ग्राफ जैसा भी दिखता हो फर्क नहीं पड़ता, आपको बस क्या चाहिए, सब टेंजेंट का वैल्यू सबसे पहले आपको निकालना है. ठीक है, हम सबसे पहले ये प्रूव करना चाहते हैं सब टेंजेंट का वैल्यू कांस्टेंट है. सब टेंजेंट कैसा, मतलब वो क्या होता है सब टेंजेंट, पहले आता है लेंथ ऑफ टेंजेंट नॉर्मल, देन लेंथ ऑफ सब टेंजेंट, देन लेंथ ऑफ सब नॉर्मल. तो सब नॉर्मल में आता है y1 tan थीटा, फिर उसके ऊपर आता है y1 cot थीटा. तो आपको चाहिए y1 cot थीटा चाहिए. ठीक है, सब टेंजेंट का जो वैल्यू है वो मॉडुलस ऑफ y1 cot थीटा है. इसमें y1 क्या है, y1 है किसी भी एक पॉइंट पे उस ग्राफ के, सपोज इसका जो ग्राफ है वो कुछ ऐसा दिखता है. इस पॉइंट पे, ये एक पॉइंट हो गया वो x1, y1, इस पॉइंट पे सब टेंजेंट हम निकाल रहे हैं. ठीक है, सब टेंजेंट बेसिकली क्या होता है, टेंजेंट बना लो, एक्स एक्सिस को कट किया और इसके बाद जो परपेंडिकुलर ये वाला लेंथ, ये हो गया थीटा, वो है कॉट थीटा. हो गया, ठीक है. तो यहां से एक फॉर्मूला आप खुद बना सकते हो. दिस इज y1 cot थीटा क्या होगा, cot थीटा विल बी योर 1 by tan थीटा, मतलब 1 by dy by dx, 1 by m. m क्या होता है, m इज योर dy by dx एट दैट गिवन पॉइंट. तो आपको ये फाइंड आउट करना है. सपोज इसको मैं इक्वेशन नंबर 1 बोल दिया, एंड जस्ट फाइंड dy by dx एंड दिस वैल्यू इज योर m, और वी कैन से tan थीटा, जो भी बोल दो. अब यहाँ से dy by dx निकलेगा, क्या आएगा, द फंक्शन इज, ठीक है लिख देता हूँ, dy by dx ऑफ y इज गिवन एज b टाइम्स e टू द पावर x by a. देखो इस बस इसका डेरिवेटिव निकालना होना चाहिए, सिंपल. b आ गया, b इज अ कांस्टेंट, और e टू द पावर x का डेरिवेटिव e टू द पावर x ही होता है, एंड इसको मैंने x मान कर किया था, x by a का डेरिवेटिव होता है 1 by x. समझ में आ गया. तो यहाँ से b by a टाइम्स e टू द पावर x by a आ गया. क्लियर है. तो ये हो गया m का वैल्यू. ओके, आपको चाहिए इस पॉइंट पे स्लोप ऑफ टेंजेंट. तो dy by dx एट x1, y1, ये क्या होगा, b by a टाइम्स e टू दी पावर, यहाँ पे x मतलब वो सिर्फ x का टर्म है, y का टर्म नहीं है, तो x1 by a आ गया. सिंपल. तो ये हो गया m का वैल्यू. ठीक है, ये हो गया m का वैल्यू. एंड फ्रॉम इक्वेशन 1 सब टेंजेंट विल बी मॉडुलस ऑफ y1 टाइम्स 1 by m का वैल्यू है b by a e टू दी पावर x1 by a. क्लियर है, ये हो गया. बस इसका वैल्यू कांस्टेंट आना चाहिए, वो आएगा, क्योंकि y1 का मतलब क्या है, y1 और x1 के बीच में एक वो रिलेशन आएगा. अगेन x1 and y1 will satisfy the equation of this curve. Equation is y equals to b e to the power x by a. तो यहां से y1 का वैल्यू आएगा b e to the power x1 by a.
ठीक है, दिख रहा है कुछ चीजें कैंसिल हो रहा है। बस b e to the power x1 by a टाइम्स ये a by b हो जाएगा एंड दिस विल बी 1 by e to the power x1 by a। ये चीज कैंसिल हो गया एंड बचेगा a। तो मॉडुलस ऑफ a इज ए कांस्टेंट क्वांटिटी, हेंस प्रूफ, ये प्रूफ हो गया। ठीक है, तो सब टेंजेंट का हो गया। अब दूसरा क्वेश्चन को आपको प्रूफ करना है, दैट इज लेंथ ऑफ सब नॉर्मल आपको निकालना है एंड वी हैव टू शो दैट इट इज वेरिंग विद स्क्वायर ऑफ ऑर्डिनेट्स। तो ठीक है, कर लेते हैं। सेकेंड इज योर सब नॉर्मल। सब नॉर्मल लेंथ कितना होगा? वो एकदम लास्ट वाला क्या था, y1 टाइम्स टेन थीटा। y1 मतलब b e to the power x1 है, बिकॉज दिस इज अ पॉइंट ऑन द कर्व, टाइम्स टेन थीटा का मतलब क्या होता है, टेन थीटा इज भाई एट दैट पॉइंट आपको टेन थीटा निकालना है, b by a e to the power x1 by b by a e to the power x1 by a। ठीक है, समझ में आ रहा? यहां से क्या आएगा, b स्क्वायर बाई a, ये कांस्टेंट है, एंड e टू द पावर x1 बाई a का होल स्क्वायर। ओके, तो आपको प्रूफ करना था कि ऑर्डिनेट का स्क्वायर के साथ ये मतलब क्या हो रहा है इसमें, ये वेरी कर रहा है। सो दिस इज वेरिंग विथ स्क्वायर ऑफ ऑर्डिनेट। इसमें ऑर्डिनेट क्या आएगा, ऑर्डिनेट के साथ कनेक्ट करो, ऑर्डिनेट इज योर y1 और y1 मतलब होता है b e टू द पावर x1 बाई a। बस इसको कनेक्ट करो, यहां से एक b लेके जाओ, ठीक है, यहां से b स्क्वायर को लेके जाओ अंदर, 1 बाई a, इसमें मॉड्यूलस आएगा 1 बाई a b e टू द पावर x1 बाई a। ठीक है, ये सब सिंपल स्टफ तो ये खुद से कर सकते हो। तो इसका मतलब हो गया y1, तो यहां से आ गया वही चीज 1 by a y1 square. So this is modulus. So as you can see, 1 by is a constant and this y1 is the ordinate। ये ordinate का स्क्वायर के साथ मतलब वो वेरी कर रहा है, बस वही है। ठीक है, आई होप दिस क्वेश्चन इज वेरी क्लियर। ठीक है, समझ में आ गया? So if you have any doubt, please let me know in the comment section. Okay, so we will start lead measure in our next class. Okay, with this I am ending up the session. Thank you.